बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले। उपद्रवियों ने रंगपुर के पीरगंज में 66 घर फूंके। बांग्लादेश के पीरगंज इलाके में दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों में पहले की लूटपाट, कपड़ा चावल, गाय बकरियों पर भी हादसा। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे उपद्रवी। पुलिस ने कहा पाकिस्तानी छापेमारों जैसे थे दंगई। এলাকার জনগণের সহায়তা 45 জনকে আমরা ধরেছি এবং আরো আমরা কয়েকজনকে ধরার জন্য আমরা করছি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बढ़ी सियासत। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री ने की माथापच्ची। 23 अक्टूबर को जा सकते हैं कश्मीर घाटी का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। एलजी, डीजीपी, आईबी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आउटरीच प्रोग्राम के तहत कश्मीर घाटी जाएंगे गृह मंत्री। टारगेट किलिंग के बीच अमित शाह का दौरा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में बंद की गई इंटरनेट सेवा। आतंकी हमलों से निपटने के लिए प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। लगातार आतंकी हमलों से कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल। घरों को लौटने लगे दूसरे राज्यों के मजदूर। मजदूरों की वापसी को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कहा बीजेपी को उतार फेंकना चाहिए राष्ट्रवाद का चोला। एक अलार्म बेल होनी चाहिए। ये सत्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे सबसे बड़ा हमला है भाजपा की विफलता वाला जो शासन है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों पर तेज हुई सियासत। फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीरियों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। बिहार के पटना में एलजेपी का विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूरों के लिए इंसाफ की मांग। बिहारी मजदूरों पर आतंकी हमले को लेकर नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा उम्मीद है जल्द सुधरेंगे हालात। अब गरीब गुरबा तबका अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले बिहारियों के हवाले करो जम्मू कश्मीर। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने थपथपाई पीठ। बोले जब मैं था जम्मू कश्मीर का राज्यपाल तो श्रीनगर की सीमा में नहीं घुस सके आतंकी। कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। घाटी में आतंकी हमलों के बीच कांग्रेस पर बीजेपी का वार। संबित पात्रा बोले सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक कर्रा ने की पटेल को बदनाम करने की कोशिश। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहाँ पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। बीजेपी के वार पर तारिक कर्रा ने दिया जवाब। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वाली बात है कि कैसे और क्यों इसको तोड़ मोड़ के बाहर पेश किया गया, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज क्लियर कि जो हमने वहां पे बात कही है। मैं सोपोर में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल निकले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिन भर जारी रहा सेना का सर्च ऑपरेशन। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच रद्द करने की बड़ी मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले फिर से विचार करे केंद्र। पाकिस्तान के साथ रद्द नहीं होगा मैच। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले आईसीसी करार के तहत खेलने से नहीं कर सकते मना। कृषि कानून और यूपी के लखीमपुर कांड के खिलाफ किसानों ने किया रेल रोको प्रदर्शन। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर में जुटे हजारों किसान रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन। अमृतसर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। लखीमपुर कांड के खिलाफ रेल ट्रैक पर बैठे किसान। करीब 6 घंटे चला संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम।
रेल रोको अभियान को किसानों ने बताया कामयाब। राकेश टिकैत ने फिर दोहराई केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार। थार जीप से भागने वाले सुमित जायसवाल पर भी कसा शिकंजा। समाजवादी पार्टी के बागी एमएलए नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। नरेंद्र सिंह को दी शिकस्त। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का करारा वार। बोले हमारे लिए पार्टी ही परिवार, लेकिन किसी के लिए परिवार ही पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है। अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। 30 अक्टूबर को कुशीनगर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया फाइनल ब्लूप्रिंट। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा की मैराथन बैठक। 22 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में खुलेंगे सिनेमाघर। ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक मदद देगी उद्धव सरकार। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं परीक्षा की फर्जी डेटशीट को किया खारिज। कहा अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को उम्र कैद की सजा। रंजीत सिंह मर्डर केस कोर्ट ने राम रहीम पर ठोका 31 लाख रुपए का जुर्माना। रंजीत सिंह की फैमिली को दिए जाएंगे 30 लाख। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने लोकायुक्त को लेकर की थी टिप्पणी। बिहार के उपचुनाव में जनसंपर्क के लिए दरभंगा के कुशेश्वर स्थाना पहुंचे चिराग पासवान। मंदिर में की पूजा अर्चना। नीतीश कुमार पर जमकर किया हमला। केरल में जारी है कुदरत का कोहराम। भारी बारिश से सूबे में अब तक 27 लोगों की मौत। केरल में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में रेस्क्यू टीमें तैनात। केरल के अलापुझा से सामने आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें। शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने में नाव की ली गई मदद। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। सोनमर्ग और गुलमर्ग में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबगड़ में आया उफान। 2 नालों के बीच में फंसी कार सवार समेत सभी लोग सुरक्षित। नैनीताल में भारी बारिश की वजह से मॉल रोड तक पहुंचा नैनी झील का पानी। खोलने पड़े सारे गेट। उत्तराखंड में भी शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। जगह जगह फंसे हुए हैं 4 धाम के श्रद्धालु। बारिश और बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तुंगनाथ और मदमहेश्वर में भी तीर्थयात्रियों की भीड़। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात का लिया जायजा। अधिकारियों से की बातचीत। गंगोत्री धाम में अचानक शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। शीतलहर से कांपने लगे पहाड़। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से बढ़ा संकट। ऋषिकेश में रोके गए 4 धाम यात्रा पर जा रहे यात्री। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में दिखा उफान। खौफ में घर छोड़कर बाहर आए ग्रामीण। भारी बारिश के बीच उत्तरकाशी में भी रोकी गई 4 धाम यात्रा। बड़कोट और गंगोत्री मार्ग पर रोके गए यात्री। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के रामनगर में नाले में उफान। दोनों तरफ फंसी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। अभी 13 जिलों में चेतावनी जारी। कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर दिल्ली को किया बेहाल। बेमौसम बरसात के बाद कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली समेत एनसीआर में कल तक जारी रहेगी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लगातार 2 दिनों की बारिश ने दिल्ली वालों को पहुंचाई राहत। कम हुआ प्रदूषण का स्तर। मध्य प्रदेश के दतिया में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। खेतों में बिछ गई धान और सरसों की फसलें। एमपी के श्योपुर में 10 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश से उफरने लगे नदी नाले। बर्बाद हुई खेतों में खड़ी हजारों बीघा फसल। राजस्थान में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। बरसात में बर्बाद हुई फसलें। कोटद्वार में कुदरत की जानलेवा तबाही। भारी भूस्खलन में 2 महिला और 1 बच्ची की मौत।
हल्द्वानी में गुलरशिद मंदिर के पास तेज बहाव में फंसी कार, आसपास के लोगों ने 2 युवकों को बचाया। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत, रामनगर के बरसाती नाले में फंसी मर्सिडीज ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उधम सिंह नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे पुलिसकर्मी। आजमगढ़ में एक दुकान के पास जमीन धंसने की लाइव तस्वीरें आई सामने, भारी जल भराव की वजह से दलदल में तब्दील हुई जमीन। अमरावती में भारी बारिश की वजह से फसल तबाह, डीएम कार्यालय पर सोयाबीन जलाकर मुआवजे की मांग। इजराइल में सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के प्रोग्राम में भावुक हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, शाहरुख के गीतों के साथ हुआ स्वागत। लालू के अंदाज में वोटरों को लुभाने में जुटे तेजस्वी यादव, तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ पकड़ी मछली, कहा किसानों की दशा दयनीय। मध्य प्रदेश में खनिज मंत्री का वीडियो वायरल, शिवराज सिंह की सभा के दौरान महिला प्रत्याशी के बालों में उलझा चश्मा निकालते नजर आए बृजेंद्र प्रताप सिंह। अयोध्या के गोसाईगंज से अपना दल के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की जेल, 30 साल पुराने फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के गढ़वा में दशहरा मिलन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, अश्लील डांस के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने चलाई गोलियां। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाबा ने लगाया साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में 2 हफ्ते से नहीं तुल रहा धान, परेशान किसान ने क्रय केंद्र पर की आत्महत्या की कोशिश। नोएडा में तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आसनसोल में प्रदर्शन, विरोध सभा के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। खरगोन में छात्रा ने फिल्मी स्टाइल में सहपाठी छात्र को मारा चाकू, 1000 की उधारी को लेकर बढ़ा विवाद। झारखंड के गढ़वा जिले में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप, 11 अक्टूबर को हुआ था अपहरण, पुलिस को अभी तक नहीं मिला आरोपियों का सुराग। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात। महाराष्ट्र के वाशिम में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद, करीब 4.25 करोड़ की खेप के साथ 4 लोग हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में 2 घंटे में 3 वारदातों से सनसनी, सूरजपुर गोल चक्कर के पास से ट्रैफिक हवलदार का अपहरण, अजायबपुर चौकी के पास फेंका। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में ग्राम प्रधान के अपहरण की कोशिश नाकाम, गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दादरी तहसील की पुरानी इमारत से युवक का शव बरामद। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग के दौरान पानी की जगह निकली आग की लपटें, बोरिंग मशीन खाक। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश हुआ ढेर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध से भरा ट्रक पलटा, गांव वालों ने मचाई लूट। सूरत के एक पैकेजिंग यूनिट में भीषण आग, 2 मजदूर की गई जान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अस्पताल से मिली छुट्टी, इन्फेक्शन की वजह से कैलिफोर्निया में कराए गए थे भर्ती। बिजली संकट से चीन की अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा, बिजली कटौती से फैक्ट्रियों में ठप पड़ा है कामकाज। अल्बानिया घूमने गए 4 रूसी नागरिकों की संदिग्ध हालात में मौत, विदेश मंत्रालय ने रूसी दूतावास के हवाले से की पुष्टि। वेनेजुएला ने अमेरिका पर लगाया अपने राजनयिक के अपहरण का आरोप, राष्ट्रपति मदुरो बोले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का हुआ उल्लंघन। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार 24 घंटे में दर्ज किए गए 34,303 नए मामले।